हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग। एवन रहमान क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं आज के इस वीडियो में क्लास 6 का सिविक्स का चैप्टर नंबर 3 का सरकार क्या है लेकर आया हूँ। इजी एक्सप्लेनेशन है, हिंदी में है और एनसीईआरटी बेस्ड है, परंतु ये पार्ट 1 है। पार्ट 2 इसके बाद आएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं चैप्टर को। तो आइए स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 3 सरकार क्या है। तो आपने सरकार शब्द का जिक्र कई बार सुना होगा। इस पार्ट में हम यह पढ़ेंगे कि सरकार क्या है और यह हमारे जीवन में कितनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। सरकारें क्या करती हैं, वह निर्णय कैसे लेती हैं। अलग अलग तरह की सरकारें जैसे लोकतांत्रिक सरकार एवं राजतंत्रीय सरकार के बीच क्या अंतर है, चलिए पता लगाते हैं। तो आपने बहुत जगह सरकार का जिक्र सुना होगा, अखबारों में, न्यूज़पेपर में, सब जगह सरकार के बारे में सुना होगा। तो जैसे कि सरकार से कामगारों के अधिकार की रक्षा की मांग, कोयला और बिजली के विभाग के पूर्ण गठन के पक्ष में सरकार, और सरकार ने 1500 से अधिक गांवों की सूखाग्रस्त घोषित किया। मतलब ऐसे रोज़ाना कोई ना कोई खबरें सरकार से जुड़ी सुनते ही होंगे आप। जैसे कि सर्वोच्च न्यायालय के लिए 5 और न्यायाधीश सरकार करेगी, यानी कि कोई भी निर्णय लेने के लिए सरकार जिम्मेदार है। जैसे अगर किसी वस्तु का दर बढ़ जाता है तो उसके दाम तय करने के लिए सरकार की जिम्मेदारी होती है। तो हम इस चैप्टर में यही पढ़ेंगे कि सरकार कैसे हमारे जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है और सरकारें क्या करती हैं और वह निर्णय कैसे लेती हैं, और ये लोकतांत्रिक सरकार क्या है और राजतंत्रीय सरकार क्या है, इन दोनों के बीच में अंतर, और सरकार के स्तर, सरकार क्या है और सरकार कानून कैसे बनाती है, ये सब बहुत सारी चीज़ें पढ़ेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं चैप्टर को। हर एक देश को विभिन्न निर्णय लेने एवं काम करने के लिए सरकार की ज़रूरत होती है। कि कोई भी निर्णय लेना हो या कोई काम करना हो तो सरकार की ज़रूरत पड़ती है। केवल हमारा भारत ही नहीं, कोई भी देश हो तो उसको कोई भी निर्णय लेना हो या कोई काम करना हो तो सरकार की ज़रूरत होती है। जैसे सड़कें कहाँ बनाएं, स्कूल कहाँ पर बनाए जाएं। बहुत ज़्यादा महंगी कोई भी वस्तु जब बहुत ज़्यादा महंगी हो जाती है तो चीज़ के दाम कैसे घटाएं या बिजली की आपूर्ति को कैसे बढ़ाएं। मतलब देश में कोई भी निर्णय लेने और काम करने के लिए सरकार की ज़रूरत होती है। सरकार कई सामाजिक मुद्दों पर भी कार्य करती है। उदाहरण के लिए सरकार गरीबों की मदद के लिए नए स्कीम प्रोवाइड करती है। जैसे गरीब के बच्चों को, अनुसूचित जाति जनजातियों के लोगों के बच्चों के लिए स्कॉलरशिप चलाए जाते हैं और बहुत सारे गरीबों के लिए कार्यक्रम किया जाता है, रोज़गार दिलाने के लिए मदद किया जाता है। तो ये सरकार ही करती हैं। इसके अलावा जो सरकार हमारी होती है वो बहुत सारे काम करती है, जैसे डाकघर, डाक का काम, रेल सेवाएं और ये सर्वोच्च न्यायालय, बहुत सारे काम ये हमारी सरकार का उदाहरण है। सरकार का काम देश की सीमाओं पर की सुरक्षा, देश की सीमाओं की सुरक्षा और दूसरे देश से शांतिपूर्ण संबंध बनाए रखना भी है। यानी कि हमारा जो देश है वो हमारे देश की जो सीमाएं हैं उस पर सुरक्षा, हमारे देश की सुरक्षा के लिए सरकार काम करती है। यानी कि अगर देखें आप तो सीमाओं पर जो बीएसएफ के जवान होते हैं वो सरकार ही उन्हें वहाँ पर खड़ी करती है और हमारे देश की सुरक्षा करती है। और जो हमारे प्रधानमंत्री हैं, आप देखते होंगे कि वो अलग अलग जगह जाते हैं, अलग अलग देश में जाते हैं और अपने
और दोनों के देशों में आपस में एक अच्छा संबंध बना देते हैं। और उसकी जिम्मेदारी यह भी है, सुनिश्चित करना है कि देश के सभी नागरिकों को पर्याप्त भोजन, स्वास्थ्य, अच्छी स्वास्थ्य को सुविधाएं मिले। मतलब लोगों को अच्छा भोजन और अच्छा स्वास्थ्य और अच्छी एजुकेशन, अच्छी जॉब हमारी सरकार उपलब्ध कराती है। जब प्राकृतिक विपदा घिरती है, यानी कि कोई प्राकृतिक विपदा यानी कि कोई आपदा आ जाती है, तो उस समय जैसे सुनामी या भूकंप, तो मुख्य रूप से सरकार ही पीड़ितों लोगों की सहायता करती है। वो सरकार अगर जहाँ पर आपदा आती है, भूकंप आ जाता है या सुनामी आ जाती है, वहाँ पर ये एनडीआरएफ की टीम पहुँच जाती है। तो सरकार ही उन्हें भेजती है लोगों की मदद के लिए। अगर कहीं कोई विवाद हो जाता है, कोई झगड़ा हो जाता है, कोई अपराध करता है, तो लोग न्यायालय जाते हैं। न्यायालय भी सरकार का ही अंग है। शायद आपको यह जानकर अचरज होगा, आपको अचंभा होगा कि सरकार इतना सब कुछ कैसे कर लेती है। सरकार के लिए इन कामों को करना क्यों ज़रूरी है। यानी कि आपके मन में ऐसे सवाल ज़रूर आते होंगे कि सरकार इतना सारा कैसे कर लेती है, सरकार ये सब इन कामों को करना क्यों ज़रूरी है सरकार को। तो आइए समझते हैं। जब लोग इकट्ठा हो जाते हैं, इकट्ठा रहते हैं, यानी कि जब लोग इकट्ठा एक समूह में रहते हैं और काम करते हैं, तो कुछ हद तक एक व्यवस्था की ज़रूरत होती है जिससे आवश्यक निर्णय लिए जा सकते हैं। जैसे एक परिवार होता है, तो उसमें बहुत सारे लोग रहते हैं। एक परिवार है जैसे ये, तो उसमें 10-15 आदमी रहते हैं, जैसे एक उदाहरण के लिए। तो ये जो 10-15 आदमी लोग हैं, तो इनके अलग अलग विचार होंगे और अलग अलग अपने आप में ही अलग अलग चीज़ें करने की सोचते होंगे, पर इन सभी पर एक तरह का नियम लागू करने की ज़रूरत होती है कि जो सब पर लागू हो। तो इसलिए इनमें से एक ऐसा व्यक्ति चुना जाता है कि जिसकी बात सारे व्यक्ति माने, ये सारे व्यक्ति इनकी बात माने। तो इसी तरह जब लोग इकट्ठा रहते हैं, काम करते हैं, तो कुछ हद तक एक व्यवस्था की ज़रूरत होती है जिससे आवश्यक निर्णय लिए जा सकते हैं। कुछ नियमों की ज़रूरत होती है जो सब पर लागू हो। उदाहरण के लिए एक उदाहरण समझते हैं, एनसीईआरटी की बुक में है कि संसाधनों के नियंत्रण, और देश की सीमा की सुरक्षा की ज़रूरत होती है ताकि लोग सुरक्षित महसूस कर सकें। लोगों के लिए सरकार कई तरह के काम करती है। वे नियम बनाती है, निर्णय लेती है और सीमा में रहने वाले लोगों पर उन्हें लागू करती है। यानी सरकार 3 तरह से काम करती है। पहले तो नियम बनाती है और फिर निर्णय लेती है, और जो देश में लोग रह रहे होते हैं उन पर वो लागू करती है। तो ये सरकार का ही अंग है, यानी कि सरकार के 3 अंग हैं। विधायिका, दूसरा अंग है कार्यपालिका, और तीसरा है न्यायपालिका। हमें ये इस चैप्टर में नहीं पढ़ना, पर आपको एक्स्ट्रा बता रहा हूँ कि आगे चल के ये पढ़ना पड़ेगा। विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। विधायिका का कार्य होता है कि कोई नियम बनाना, किसी नियम को बनाती है। कार्यपालिका निर्णय लेती है उसे, और फिर न्यायपालिका लागू कर देती है और देखती है कि ये कानून सही से लोग उसको मान रहे हैं कि नहीं। तो इस चैप्टर में हम इसके बारे में नहीं पढ़ेंगे, पर आगे के चैप्टर में पढ़ेंगे। इसके बाद
हम सरकार के स्तर के ऊपर बात करेंगे कि हमने अभी तक क्या पढ़ा कि सरकार क्या है। सरकार एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें लोगों के लिए सरकार नियम बनाती है और लागू करती है। उसके बाद सरकार के स्तर की बात करते हैं। तो अब आपको पता है कि सरकार कितनी सारी अलग अलग चीज़ों के लिए जिम्मेदार है। तो क्या आप सोच सकते हैं कि सरकार ये सारे इंतज़ाम कैसे करती है, ये सारे काम कैसे करती है? तो दरअसल सरकार अलग अलग स्तरों पर काम करती है। तो सरकार के तीन स्तर हैं। स्थानीय सरकार, स्थानीय स्तर, और दूसरा है राज्य स्तर, तीसरा है केंद्रीय स्तर या राष्ट्रीय स्तर। तो यहाँ पर स्थानीय से मतलब है आपका गांव या आप जिस शहर में रह रहे हो वो, या एक मोहल्ला। तो स्थानीय सरकार से ये मतलब है। जैसे कोई गांव है तो उस पर स्थानीय सरकार होती है। फिर उसके बाद राज्य स्तर। जैसे राज्य स्तर होता है कि जो पूरे राज्य को ध्यान में रखे, जैसे हरियाणा या असम की सरकार पूरे राज्य में काम करती है। और जो केंद्रीय सरकार स्तर होती है या फिर राष्ट्रीय स्तर होती है, वो पूरे राज्य पर, पूरे देश से होती है। यानी पूरे देश की देखभाल करती है, वहाँ पर कानून बनाती है, निर्णय लेती है और लागू करती है। अब आप इस किताब में आप आगे चलकर, मतलब एनसीईआरटी बुक में आगे चलकर आप पढ़ेंगे कि राज्य या राष्ट्रीय स्तर पर सरकार के कामों के बारे में जानेंगे। मतलब राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर और स्थानीय स्तर पर ये सरकारें कैसे काम करती हैं। हमने अभी समझा कि केंद्र स्तर कैसे काम करती है। मतलब केंद्र स्तर जो पूरे राज्य पर, पूरे देश पर कार्य करती है। और राज्य स्तर यानी सिर्फ राज्य, जैसे हरियाणा हो गया तो हरियाणा में सिर्फ राज्य स्तर काम करेगी, या यूपी हो गया तो सिर्फ यूपी की सरकार काम करेगी राज्य स्तर पर। और इसके बाद स्थानीय सरकार। तो ये स्थानीय सरकार पर राज्य सरकार की नज़र होती है और राज्य सरकार और स्थानीय सरकार पर केंद्र सरकार की नज़र होती है। तो स्थानीय सरकार जो होती है वो गांव पर जो लोगों तक कोई भी कानून या फिर कोई भी स्कीम पहुंचाने का कार्य होता है, वो स्थानीय सरकार करती है। तो इसके बाद आइए समझते हैं कि सरकार एवं कानून। तो सरकार कानून बनाती है, कोई भी कानून सरकार बनाती है और देश में रहने वाले लोगों पर उन्हें लागू कर देती है, और जिसे लोगों को मानना होता है, जिसे देश में रहने वाले लोगों को मानना होता है। केवल यही वह तरीका है जिससे सरकार काम कर सकती है। सरकार के पास जैसे कानून बनाने की ताकत होती है, वैसे ही यह ताकत भी होती है कि लोगों को कानून मानने के लिए बाध्य करें। आइए एक उदाहरण से समझते हैं कैसे। उदाहरण के लिए एक कानून है, जैसे कि कानून क्या है कि गाड़ी चलाने वाले के पास लाइसेंस होगा। होना चाहिए। तो ये कानून है कि गाड़ी चलाने वाला, कोई भी गाड़ी चालक हो, उसके पास लाइसेंस होना चाहिए। और अगर
कोई लाइसेंस के बिना गाड़ी चलाते हुए पकड़ा जाए तो उसे जेल की सज़ा काटनी पड़ती है, जुर्माना भरना पड़ता है। तो जब ऐसा कोई कानून होगा कि अगर जो मतलब कोई व्यक्ति इसको नहीं मानता है तो उसको जेल होगी या जुर्माना होगा, तो लोग ज़रूर मानेंगे। तो इसलिए कानून बनाया जाता है और उसकी शर्तें रख दी जाती है जिससे लोग मानते हैं। सरकार जो कार्रवाई कर सकती है, उसके अलावा अगर लोगों को लगे कि किसी कानून का ढंग से पालन नहीं हो रहा है तो वह भी कुछ कदम उठा सकते हैं। उदाहरण के लिए, अगर किसी व्यक्ति को यह लगे कि उसको उसके धर्म या उसकी जाति के आधार पर के कारण किसी नौकरी में नहीं लिया गया तो वह न्यायालय या जा सकता है और वह दावा कर सकता है कि कानून का पालन नहीं हो रहा है। तब न्यायालय आदेश देगा कि क्या कदम उठानी चाहिए। तो हमारे देश में हर तरह के कानून हैं, जैसे धर्मनिरपेक्षता के अधिकार है और सरकार समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार। अगर कोई व्यक्ति इन अधिकारों का हनन करता है तो हम न्यायालय जाकर हम ये दावा कर सकते हैं कि कोई व्यक्ति वो व्यक्ति हमारे मौलिक अधिकार का हनन कर रहा है, तो न्यायालय आदेश देगा कि क्या कदम उठाने चाहिए। तो आइए इसके बाद समझते हैं सरकार के प्रकार। हमने अभी तक यह पढ़ा कि सरकार क्या है, सरकार के कार्य, सरकार के स्तर, और ये जो स्तरें हैं वो क्या कार्य करती हैं। तो आइए समझते हैं फिर से, एक तेज़ी से समराइज करते हैं कि सरकार क्या है। सरकार एक ऐसी व्यवस्था है जो विभिन्न निर्णय की वह काम करती है। मतलब कोई भी कार्य, कोई भी मतलब कानून हो तो वो सरकार ही बनाती है। सरकार के कार्य, तो हमने बहुत सारे सरकार के कार्य पढ़े कि सरकार यह निश्चित करती है कि सड़कें कहाँ और स्कूल कहाँ बनाए जाएं। कोई चीज़ महंगा हो गया तो उसकी जो दाम है वो कैसे घटाएं, या बिजली आपूर्ति को कैसे बढ़ाया जाए। सरकार कई सामाजिक मुद्दों पर कार्य करती है। मतलब जैसे कि कोई गरीबों की मदद के लिए कई बहुत सारी स्कीमें चलाई जाती है। और ये सरकार हमारे देश की सुरक्षा के लिए कार्य करती है और दूसरे देशों से अच्छे संबंध बनाने के लिए कार्य करती है। और भी बहुत सारे कार्य करती है, जैसे कि डाक या रेल सेवाएं चलाती है और किसी आपदा के लिए भी कार्य करती है। मतलब आपदा के लिए NDRF के जवान को भेजती है। और कोई विवाद हो तो न्यायालय जा सकते हैं लोग। ये सारे कार्य सरकार करती है। सरकार के स्तर हमने देखा था कि केंद्र स्तर, राज्य स्तर और स्थानीय स्तर। तो केंद्र स्तर पर कार्य करती है, मतलब पूरे देश के लिए कार्य करती है ये। और राज्य स्तर यानी सिर्फ राज्य के लिए कार्य करती है, मतलब जैसे हरियाणा या असम या यूपी, तो उनकी सरकारें सिर्फ राज्य स्तर पर कार्य करें। और स्थानीय सरकार यानी किसी गांव की सरकार, यानी किसी गांव के लिए सिर्फ कार्य करे हो, लोगों तक कोई सेवा पहुंचाए। फिर उसके बाद हमने पढ़ा तो आइए जानते हैं कि सरकार हमारे जीवन में कितनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो सरकार जो है बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, क्योंकि हमारा जो देश भारत देश है वो लोकतांत्रिक देश है। ये हम अभी अगली वीडियो में पढ़ेंगे, परंतु अभी हम ये समझते हैं कि सरकार हमारे जीवन में कैसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। सरकार, अगर जैसे कोई हमारे यहाँ कोई विवाद हो जाता है तो हम न्यायालय जाते हैं, तो न्यायालय सरकार का ही अंग है। तो न्यायालय हमारे विवाद का निपटारा करता है और जो सरकार है वो हमें अच्छे स्कीम देती है और जिससे और हमें बहुत सारे मौलिक अधिकार दे रखे हैं सरकार ने, जिसके कारण हमारा जीवन आसान और अच्छा हो गया है। अगर एक बार सोचिए, अगर सरकार नहीं होती, ये सरकार नहीं होती तो क्या होता? आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। पर आइए समझते हैं कि सरकार अगर नहीं हो तो लोग आपस में ही अपने आप को सरकार समझेंगे कि हम ही सबसे शक्तिशाली हैं और हम ही सबसे बलवान हैं, और आपस में ही झगड़ा करने लगेंगे।
सारा सिस्टम ही बिगड़ जाएगा। यानी कि हर तरफ दंगे फसाद होंगे। परंतु अगर सरकार होगी तो ये दंगे फसाद और झगड़े लड़ाई किसी तरह का विवाद नहीं होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे कि लोकतांत्रिक सरकार क्या है और राजतंत्रिक सरकार क्या है और कैसे महिलाओं ने अपने अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ी। तो इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। और अगली वीडियो में मिलेंगे तो हम इसी चैप्टर के रिगार्डिंग मिलेंगे और उसमें मैं ये बताऊंगा कि लोकतांत्रिक सरकार क्या है और अलोकतांत्रिक सरकार क्या है, और भी बहुत कुछ जानेंगे। तो मिलते हैं पार्ट 2 में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। एंड अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे हमारा भी प्रोत्साहन बढ़े। और हाँ, अगर आपने अभी तक चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2 सिविक्स का नहीं पढ़ा है, नहीं समझा है, तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, तो जाके उसे देख लें, पढ़ लें और अच्छे से समझ लें, जिससे आपको अच्छे से चैप्टर समझ में आ जाए। हमने उसमें अच्छे से एक्सप्लेनेशन किया है। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में इसी चैप्टर के रिगार्डिंग।